नमस्कार, फिर से मैं रेसिपी लेकर आ गई मछली का और खट्टी मीठी बातें हैं। जब अब एक लड़की की शादी करते हैं हम तो सब कुछ सोच के माँ बाप उनकी शादी करते हैं, एक लड़की को बड़ा करते हैं, उसको सब कुछ देते हैं। वही लड़की जब ससुराल में जाती है, उसके माँ बाप अगर उसको देखते हैं उस रूप में जिससे उसके माँ बाप ने सोचा भी नहीं होगा, और ससुराल में सब लोग अभिनय कर रहे होंगे, अच्छे होने का अभिनय सब करते हैं। जब अपनी बहू की बुराई पड़ोसी के पास करते तब उन्हें ये ख्याल नहीं रहता ये हमारी घर की इज्जत है, हम इसे उखाड़ दें। कुछ बुरा अच्छा बुरा सब इंसान के अंदर होता है। हो सकता है आपकी बहू के अंदर कुछ बुरा भी हो सकता है, तो बुरा को सुधारा या उसको समझाया या उसके साथ बात करके उसकी तकलीफ को तो दूर किया जा सकता है। वो नहीं करेंगे, आग लगाना वो करना। बहन तो आती है सिर्फ भाई के घर में आके आग लगाना कि भाभी के बारे में उसे पता है कि भाभी अब तक भैया को पल्लू में नहीं बांध पाई, तो इस भैया से लूटा जा सकता है, ये भी होता है। और भाई होता है जो छोटा भाई होता है, कहते हैं कि छोटा देवर बेटे के समान होता है। मैंने तो कहीं नहीं देखा। आजकल तो देखती हूँ छोटा देवर सोचता है कि मेरे बीवी बच्चे खाए, मेरे भाई के बच्चे भूखे रहे नंगे रहे, मुझे क्या करना, मेरा काम बनता भाड़ में जा जनता। ऐसा होता है और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि जो लोग ये कहते हैं ना कि देखो ये आई घर तोड़ने, घर नहीं तोड़ती है एक लड़की, वो पूरे अच्छे सम्मान से अच्छे व्यवहार से आती है। जब उस घर का माहौल ऐसा गंदा देखती है तो वो भी बुरी बन जाती है। उसे बुरा बनाता कौन है? वो पैदाइशी बुरी है, उसे बुरा बनाया गया है। बुरा वो तब बनती है कि जब उसके साथ बुरा होता है। आप बताइए, आपके पति के कमाई या किसी चीज़ पर आपका हक है उतना ही। भाई बहन का हक तो बाद में आता है। जिस तरह से मैं अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ, तो मेरा जैसे मेरे पति मेरे लिए सब कुछ है, मेरे पति के लिए सब कुछ होनी चाहिए। यही रीति नीति कहता है। सारे रिश्ते नाते उस तरह से हैं। माँ का तो कोई अधिकार ही नहीं, माँ का तो सब कुछ होता है। माँ अगर ये कहने लगे मेरा अधिकार नहीं, मेरे बेटे को बड़ा किया है तो मेरा भी हक है। तुम्हारा हक क्या, तुम्हारा बेटा ही तो है। इस तरह से फिर बाद में नाटक करना, लोगों के सामने ड्रामा करना, ये तो इमोशनल ड्रामा हो जाता है। फिर बोलते हैं कि देखो सास के साथ दुर्व्यवहार किया। सास जब आपके साथ अकेले होते हैं ना, तो सास आपके साथ बहुत दुर्व्यवहार करती है, ननद आपके साथ बहुत ख़राब व्यवहार करती है। यूँ तो भैया से बहुत अच्छे से रिश्ता रखेगी, भाभी के साथ वहीं भैया के साथ बैठ के बुराई करेगी। और पति अपने 4 दोस्तों में अपनी पत्नी के बारे में उल्टा सुल्टा कहेंगी। ये बहुत अच्छी बात है। घर में झगड़ा हुआ है तो पति पत्नी के बीच में वो झगड़ा भी सुलझ जाएगा, लेकिन के बाहर का जो एक व्यक्ति आएगा वो कभी उस इंसान के नज़रों में, क्या उस औरत की नज़रों में कभी अच्छा बन पाएगा? कभी नहीं। जो एक पति पत्नी के झगड़े के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आता है वो कभी अच्छा नहीं बन सकता, क्योंकि वो अच्छा है ही नहीं। पति पत्नी के झगड़े में समझाया नहीं जाता, उनके झगड़े में आपस में समझना ज़रूरी है। बाय बाय, थैंक यू।